दूसरे लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए एक 5 लाख रुपए की गाड़ी, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके पास 5 लाख या 5 लाख से ऊपर की गाड़ियां नहीं है। मतलब फिर वो आगे ना 90% निकल के आ गया, यानी कि 90% लोगों की रिक्वायरमेंट ये है। कितने के पास 50 लाख रुपए के घर में रहते हैं? अपने पिताजी के नहीं तुम्हारे अपने है कितने है? 100% नहीं, मैंने पूछा रहते हैं, मतलब इतने में भी नहीं रह रहे, इससे कम वाले में रह रहे हैं, और रह भी रहे तो पिताजी के में रह रहे हैं। यस सर, है ना? यस सर। तो मतलब ये भी रिक्वायरमेंट है। कितने लोग हैं जो यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं? ये भी रिक्वायरमेंट है ना? तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजों से पहले ये बेंचमार्क है। जिंदगी यहां से स्टार्ट होती है, लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट है? तो जिंदगी की ये रिक्वायरमेंट है, यही है रिक्वायरमेंट। किसी से कोई खुंदक तुम्हारी, कोई खुंदक किसी से, कोई दुश्मनी, कोई जमींदार आपस में बांट नहीं हो, मतलब हम सबकी चाहत गोली है 5 से 10 लाख रुपए तक की गाड़ी, 50 लाख का घर और लगभग 1 लाख रुपए मिनिमम इनकम। आप में से कोई इतना हाईली क्वालिफाइड है जो उसको जाते ही 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी? नो सर। कोई होगा, मुझे नहीं पता, देखो आप में से हो सकता है कोई, राइट है? अगर मिल जाएगी तो अभी तक क्यों नहीं कर रहा था? क्वेश्चन ये है कि अगर मिल जाएगी तो अभी तक क्यों नहीं कर रहा था? अब मुद्दा ये आ गया कि 1 लाख रुपए महीना की ऑप्शन मेरे पास कोई और भी नहीं है। लेट मी वेरी वेरी क्लियर। अब एक चीज समझ लेना कि आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब, कौन सा प्रोफेशन आपके हाथ में है वेस्टेज के अलावा? सोचो। कोई नहीं सर। जब आपको एक चीज पता लग जाए यही ऑप्शन है तो दिमाग लगाने की जरूरत है? नो सर। फिर सोचने की जरूरत है कुछ और? नो सर। जब आपको पता है कि यार यहां से ही पूरा हो सकता है और कोई रास्ता नहीं, करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री है जो आपकी एजुकेशन चेक नहीं कर रही, आपकी एज चेक नहीं कर रही, आपका जेंडर चेक नहीं कर रही, आपकी जाति धर्म चेक नहीं कर रही, आपका एक्सपीरियंस चेक नहीं कर रही? कौन सी इंडस्ट्री है? डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग। और आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गूगल आपके पास है, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग करने का आज की डेट में इकलौता ऑप्शन कौन सा है? वेस्टेज में हो तो वेस्टेज का नाम बोलोगे, यस। है ना? वेस्टेज में हो गए तो वेस्टेज का नाम भी बोलोगे ना, क्योंकि भैया हमारी कंपनी है। उसकी भी तो लॉजिक है ना, वेस्टेज ही क्यों? बात ये है कंपनियां तो कम से कम 1 लाख है हिंदुस्तान के अंदर, वेस्टेज ही क्यों? हमारे हरीश जी एक बात बोलते हैं, प्रूवन है, एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है, राइट है? हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड में टॉप 100 में इकलौती इंडियन कंपनी है, 17 साल से लगातार ग्रोथ के ऊपर है, कभी ग्रोथ कम नहीं हुआ। जिस कंपनी की कभी ग्रोथ कम नहीं हुई, इसका मतलब वही कंपनी सेफ है काम करने के लिए, यस सर। है ना? क्योंकि जो कंपनी लगातार ग्रोथ पे है, हम ही उस कंपनी में लगातार ग्रोथ पे जा सकते हैं। यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बड़ा हिंदुस्तान में किसी और कंपनी के पास नहीं। यस सर। तो ये भी क्लियर हो गया कि वेस्टेज है, फिर किंतु परंतु होनी चाहिए कुछ। नो सर। क्या दिमाग कहीं और लगना चाहिए? नो सर। ये मेरे सपने हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, काटा मार तो कोई और जगह ऑप्शन ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार है, तो बाकी प्रोफेशन पे काटा मार दो, मैं दुकान खोल लूँ, मैं नौकरी ढूंढ लूँ, मैं पार्ट टाइम कुछ और कर लूँ, है ना? क्योंकि मैं सारी चीजें क्यों समझा रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन होगी कुछ और। एक आर्नोल्ड का इंटरव्यू है यूट्यूब के ऊपर, आर्नोल्ड जानते हैं? यस सर। आर्नोल्ड का इंटरव्यू है, उसने लाइन बड़ी शानदार लगी, उसका हेडलाइन है आई हेट प्लान बी, आई हेट ऑप्शंस।
मतलब अगर आपके पास कोई विकल्प है, ठीक है, तो समझ लो कि आपका जो आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक कहानी है बड़ी शानदार सी, कभी किसी लीडर ने सुनाई थी। एक बार एक राज्य के ऊपर आक्रमण की खबर आती है, उसका मंत्री आता है कि सर हमारे पास ना एक बहुत बड़ी फौज आक्रमण करने वाली है, ठीक है। तो उन्होंने वो राजा के पास गए, उसके मंत्री कहते सर सिकंदर की फौज हमारे राज्य पे आक्रमण करने आ रही है। मैं नाम लेके सिकंदर नहीं है, कभी इतिहास के पन्नों में खोलने लग जाओ, मैं को चेक करने लग जाओ, है ना। मान लिया सिकंदर की फौज, सिकंदर इसलिए बोल रहा हूँ बहुत बड़ी फौज थी उसकी, है ना, कि हमारे राज्य पे आक्रमण करने आ रही है और वो उस तरफ हमारे राज्य के उस तरफ अपना बेड़ा डाल के बैठे हुए हैं और वो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। अब जब राजा को पता लगी कि यार हम तो अभी अनऑर्गेनाइज हैं, अनप्लान्ड हैं, हमारी तो युद्ध की तैयारी नहीं है, अब क्या करेंगे। कहते सर तैयारी होगी तो भी इतनी बड़ी फौज के साथ हम करना तो तय है, तैयारी कर लो या ना करो। कहते पर एक ऑप्शन है कि अगर वो तो कल आएंगे आक्रमण करने, हम आज रात को निकल पड़े तो जैसी तैयारी होगी वैसी तैयारी होगी, निकल लिए भाई साहब। राजा ने हुक्म दिया कि हम उनका कल इंतजार नहीं करते, हम आज ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि रात में वो तैयार नहीं होंगे, सोए हुए होंगे, आक्रमण करेंगे तो निपटा देंगे। अब वो 500 फौजी कई हजार लोगों की फौज के साथ लड़ने के लिए निकल पड़े। तो एक बहुत बड़ी नदी आती थी वहाँ, है ना। तो जब 500 फौजी नदी क्रॉस कर गए तो राजा ने क्या किया, पुल में आग लगवा दी और बाद में वहां पे इकट्ठा किया, भैया देख लो मरना तो तय, जीत गए तो आ जाएंगे वापस, अगर हमने उनको जीत लिया तब तो हमारी आप वापसी की उम्मीद है, हार गए तो वापसी भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो वैसे भी निपटा देंगे हमें। अब क्या करना है, अब लड़ाई हो गई डू एंड डाई की। तभी फेमस हुआ था ना भाई, या तो लड़ लो या मर जाओ, है ना। वो डू डाई वाली सिचुएशन और पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है, नहीं कोई भाग भी नहीं सकता क्योंकि भागने वाला रास्ता ही चला दिया। तो एक चीज जरा कंफर्म कर लो कि क्या कोई रास्ता तो नहीं छोड़ रखा आपने पीछे, क्या अगर वेस्टिज नहीं तो कुछ और, नहीं तो चल दुकान पे बैठ जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी, नहीं खेती बाड़ी तो चल ही रही है। ये पहचान होती है कमजोर लोगों की। और पावरफुल लोग क्या करते हैं, वो एक साइड वन फोकस के साथ, जब आपका फोकस वन होता है। देखो इतिहास में हमें बहुत सारी बातें सिखाई गई हैं, इतिहास के पन्नों में महाभारत के अंदर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं। आपने देखा होगा कि जब अर्जुन से पूछा गया तुझे क्या दिखता है, सभी से पूछा गया, है ना। युधिष्ठिर से पूछा गया तुझे क्या क्या दिख रहा है पेड़ के ऊपर, उसने कहा पेड़ दिख रहा है ना, बादल दिख रहे हैं, आसमान दिख रहे हैं, है ना। ऐसी सारे राजकुमारों से एक बात पूछी गई, तो लास्ट में अर्जुन से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है, उसने क्या जवाब दिया था, चिड़िया की आँख, सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी। कहता सर मुझे सिर्फ आंख, गुरुदेव मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ये क्या चीज, इससे क्या चीज समझ में आती है कि आपको क्या टारगेट आपका विजुअलाइज हो रहा है। मैं आपसे यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेने के टारगेट रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पे 5 लाख रुपए महीना आज सोचने के टारगेट नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बेसिक चीजों को बताने कह रहा हूँ कि कम से कम ये पहला सीढ़ी, पहला टारगेट विच इज वेरी मच पॉसिबल, बड़े आराम से अचीव किया जा सकता है। इतना टारगेट तो रखो पहले, ये आपका फर्स्ट स्टेप है ना। मतलब जो रियलिस्टिक है, फर्स्ट है, अचीवेबल है और बड़े आराम से किया जा सकता है। अब ये टारगेट आपने चूज कर लिया, ये टारगेट है जो आपका आपने चूज कर लिया। अब इस टारगेट के ऊपर जरा फोकस करके मुझे बताइए, मैंने बंदूकें रख दी आपके सामने, टारगेट है निशाना यहाँ लगाना। इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको यह निशाना आपकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन नहीं है, निशाना यहाँ लगाना ही लगाना है। तो बंदूक अगर आपके हाथ में दी है तो बंदूक आपके कंधे पे होनी चाहिए, आपके अप्लाई के कंधे पे होनी चाहिए, अपने कंधे पे। देखो बोल तो सब रहे हो, क्या कंधे पे अपने बंदूक वाकई लेने के लिए तैयार भी हो या नहीं? यस सर।
कई लोगों ने तो अप्लाई